बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार, खुशबूदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर बीफ बिरयानी की रेसिपी। और ये बिरयानी हम बनाएंगे घर के तमाम मसाला जात से, और इतने इजी तरीके से हम बताएंगे कि आप बाजार की सारी बिरयानियां भूल जाएंगे, खुद बनाएंगे घर पे। तो चलते हैं व्यूअर्स इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया, मिक्स गोश्त, इसको धोया, वॉश किया और स्ट्रेनर पे रख दिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और साथ में हमने 750 ग्राम सेला राइस लिया, इसको 3 घंटे पहले हमने इसको भिगो दिया। और साथ में हमें कुछ स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, वो कुछ यूं है। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इस तरीके से लेना है, ये देखिए फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में 4 से 5 हमने आलू बुखारे हैं, ये आपने फ्रेश ले लेने हैं। और ये व्यूअर्स 1 किलो चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। साथ में हमें 1 टेबल स्पून चिली पाउडर है, यह हस्बे जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी, और नमक 1 टेबल स्पून ही हस्बे जायका है। ये आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। खड़े गरम मसाले हैं कुछ, जिसमें सब्जी इलायची है 4 से 5 अदद, 2 हमने बड़ी इलायची ली, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है। साथ में हाफ टी स्पून इसमें लौंगे हैं, 1 चाय का चमचा भर के इसमें सब्ज़ जीरा है, कुछ 2-3 बादियान के फूल है, ये देखिए इस तरीके का इसका शेप होता है, स्टार अनियंस भी कहते हैं इनको। ये बादियान के फूल ले लिए। और साथ में हमने 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और तेज पत्ता यानी बे लीव्स, वो भी हमने ले लिए। और ये सब मिर्चों का पेस्ट है, ये हमने 2 टेबल स्पून, ये भी आप हस्बे जायका, अगर बच्चे हों तो इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये चाइना सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो आप इस्तेमाल करें या इसकी जगह चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने 150 ग्राम दही ली, उसमें हमने 2 चुटकी जर्दे का रंग शामिल किया इस तरीके से। और ये स्पेशल गरम मसाला है, जायफल, जवतरी, बादियान का फूल, ये सारी चीजें इसमें हमने शामिल करके इसको बनाया है, मिक्स गरम मसाला है। इसको इस तरीके से आपने फेंट लेना है। और साथ में हरा मसाला है, जिसमें 2-3 स्लाइसेस हमने टमाटर के काट लिए। साथ में सब्जी मिर्चें हैं और हरा धनिया और पुदीना है, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और फ्राइड प्याज, ये एक बड़े साइज की प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल लिया। अब हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में गोश्त शामिल करेंगे। अभी याद रखिए व्यूअर्स, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया, इस तरीके से आपने गोश्त शामिल करना है। इसके बाद इसके ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है इस तरीके से। इसी तरह हम बारी बारी करके अपने तमाम मसाले जात को शामिल करते जाएंगे। ये देखिए सब मिर्चों का पेस्ट, यह बस जायका हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेने, ताकि हमारी चटपटी सी मसालेदार बिरयानी तैयार हो। तो जाहिर है उसके लिए जरूरी है, जैसा कोरमा होगा वैसी बिरयानी आपकी चटपटी और मसालेदार तैयार होगी। साथ में 4 से 5 हमने आलू बुखारे इसमें शामिल कर दिए। अब इसके बाद हम इनमें खड़े गरम मसाले इस तरीके से हमने सब शामिल कर दिए, जो क्वांटिटी आपको 1 किलो की रेसिपी हमने पहले बता चुके। साथ में हस्बे जायका नमक हमने इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। और हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया इस तरीके से। और धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा और 1 खाने का चमचा हमने लाल मिर्च पाउडर इस तरीके से शामिल कर दिया। और साथ में चाइना सॉल्ट, याद रखिए व्यूअर्स, फिर आपको बताया जा रहा है कि ये ऑप्शनल है चाइना सॉल्ट। और साथ में हमने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर देना है। याद रखिए व्यूअर्स, पानी इतना शामिल करना है कि आपका गोश्त गल जाए और आपका जो कोरमा है वो भुना भुना सा हो। हमने इसमें यखनी नहीं बनानी, हमने इसमें भुना भुना सा थोड़ा से पानी के साथ इसमें पेस्ट सा बनाना है। और 1 कप से यानी आधा कप के करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। अब इसके बाद हमने तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है एक स्पून की मदद से। अब आके हमने इसको फ्लेम ऑन करना है। अब हमने इस मौके पर आके अपने फ्लेम को तेज करना है, ताकि गोश्त में अच्छी तरह से का उबाल आ जाए। अब ये देखिए इस तरीके से जब उबाल आ जाएगा, इसके बाद इसको एक दफा अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर का कवर लगाएंगे बाकायदा तौर पे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम इस पे सीटी यानी वेट रख देंगे। और इब्तिदा में विसिल आने तक ये हाई फ्लेम पे रहेगा। जैसी विसिल आएगी उसके बाद हम अपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 20 मिनट तक हम इसको गलाएंगे। ये देखिए 20 मिनट के बाद जैसे हमने विसिल रिमूव करी इस तरीके से,
और प्रेशर इसका बिल्कुल आपने रिमूव कर देना है अच्छी तरीके से। इजीली तरीके से आपका प्रेशर कुकर ओपन हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अब हमारा जो गोश्त है वो परफेक्टली डन होगा। हम आपको अभी चेक भी करवाएंगे कि कैसे हमारा गोश्त गला हुआ है। तो ये चीज जरूर है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी कसर है तो 2 से 4 मिनट आप विसल आने के बाद कुकर और चला सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जो हमें रिक्वायर्ड गोश्त था, जिसकी गलावट चाहिए थी, वो यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हमने गोश्त को एक दूसरे पतीले में शिफ्ट कर लिया है और जो थोड़ा बहुत पानी है इसको तेज आंच पे आपने ड्राई कर लेना है। दूसरी तरफ हमने सेरा राइस को बॉईल करना है। उसके लिए हमने फुल पानी तकरीबन 3 लीटर का करीब शामिल किया। उसमें 1 टेबल स्पून सिरका, 1 चमचा खाने का आपने कुकर ऑयल शामिल कर लें और 2 टेबल स्पून हमने इसमें नमक शामिल करना है, क्योंकि चावलों में नमक ज्यादा होता है, सॉल्टी सॉल्टी। और जैसे ही पानी को जब बॉयल आएगा, बॉयल पानी में हमेशा आपने गर्म चावल अपने शामिल करने। याद रखिए व्यूअर्स, ठंडे पानी में कभी चावल शामिल नहीं किए जाते, वरना वो हलवा सा बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए। और देखिए पतीले में हमने बोटियों को चारों तरफ इस तरीके से करके सेट कर लेना है। और यह इसके ऊपर जो हमने दही का जो पेस्ट बनाया था, जिसमें गरम मसाले, केवड़ा एसेंस और खुशबू शामिल की थी, वो हमने इस तरीके से फैला देना है। ये देखिए बोटियों पर आपने इस पेस्ट को अच्छे तरीके से फैला देना है और प्याले अच्छे तरीके से साफ करना है, ताकि कोई भी रस इसमें जाया ना हो। अब हमने जो हरा मसाला लिया था उसको अच्छी तरीके से आप एक दफा मिक्स कर लें इस तरीके से। इससे बहुत अच्छी खुशबू आपकी बिरयानी में आएंगी, तो आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, लोग भी आपकी तारीफें करेंगे। ये है असल बिरयानी का राज, ये हरा गरम मसाला। इसको भी आपने चारों तरफ इस तरीके से आपने फैला देना है। ये देखिए व्यूअर, इस तरीके से आपने रख देना है। याद रखिए बीच में आपके थोड़ा सी पेस्ट का यानी ग्रेवी होगी, जिससे हमें स्टीम बनेगी, चावल को दम लगाने में आसानी होगी। अब ये देखिए चावल हमने इस मौके पर आके 70 to 80% डन कर लेना है। इस तरीके से चेक कर लें। अब इसके बाद हमने इनको चावल को पसार लें, या इस तरीके से एक छन्नी की मदद से भी आप, इस वाले स्पून से भी आप इसको देखें निथार के। अब हमने इस पर चावल की तह लगानी है गोश्त पे इस तरीके से। ये देखें, यानी एक तह इसमें दही वाली पेस्ट की हो गई, एक तह इसमें वेजिटेबल्स वाली हो गई, और एक तह हमने इसमें चावलों की इस तरीके से फैला देनी है, शामिल कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने चावल फैला फैला के पूरी अपनी पतीले में शामिल कर दें, जिसमें आप बिरयानी को फाइनल दम देंगे। ये देखें देख में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी, वो ऑयल हमने चावलों के ऊपर से इसमें शामिल कर देना है, और साथ में हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग घोला, उसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल किया, वो हम इसमें बाद में भी शामिल करेंगे। अब इस मौके पर आके अपनी आंच को तेज कर देना है। 5 से 7 मिनट तेज आंच आपने करनी है, ताकि दही वगैरह का पानी अच्छी तरीके से सूख जाए, और वो जो हमने जर्दे का रंग घोला था वो आपने चारों तरफ इस पे स्प्रिंकल कर देना है। अब इसके बाद आपने अपनी पतीले की आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है, और दम वाली आंच पे कम से कम 15 से 20 मिनट का इसको दम देना है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी को, बीफ बिरयानी को दम आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, हमने कवर रिमूव करा, हटाया, और इस तरीके से आपने मिक्स करना है। ये देखिए ऊपर से, याद रहे व्यूवर्स कि चावलों के बीच में से आपने स्पून नहीं चलाना, वरना आपके चावल टूट जाएंगे, इससे बिल्कुल भी बिरयानी का लुक अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी मसालेदार जायकेदार बीफ बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसालेदार अच्छी तरीके से चावलों में रस बस जाए और गोश्त का तमाम जायका चावलों में अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको फाइनली डिश आउट करने जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने नीचे से निकालना है, ताकि मसाले वाले चावल पहले आए, और फिर इसके बाद हमने इसमें गोश्त यानी अपनी बोटियां ऊपर से इस तरीके से रखनी है सजा के। याद रखिए कि खूबसूरती में सबसे ज्यादा जरूरी है खाने की, तो खाना हमेशा आंखों से खाया जाता है। जो देखने में पसंद आएगा वो खाने में भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आता है। ये देखिए इस तरीके से। फिर हमने ऊपर सफेद चावल इस तरीके से हमने स्प्रिंकल कर देने हैं, जैसे जब भी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं इस तरीके से आपको बिरयानी
सर्व की जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए फाइनल लुक की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ बिरयानी मजेदार चटपटी मसालेदार बनकर देगी स्टाइल में तैयार हो चुकी है। और जब आप ये खाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इसकी तारीफ आएंगे। और ये ऑथेंटिक बीफ बिरयानी है, तो इसको जरूर ट्राई करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बीफ बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड मेंबर पे शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।